हाल चाल है सभी के। सर कैसे हैं आप सब? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। तो आपको बता दूं कि आपके भैया भी बहुत अच्छे हैं और आपका इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग शायद पिछले क्लासेस में एनपीओ चालू किए थे। हाँ सर, एनपीओ ही चालू किए थे। एनपीओ के अंदर हम लोग कुछ टॉपिक के साथ डिस्कस कर रहे थे, उसको डील कर रहे थे। हाँ सर कर रहे थे। उसका क्या नाम था बताइए? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। हाँ, जहां तक मेरा भरोसा है शायद मैंने आपको पिछले क्लासेस में एक नोट्स बनाकर एक जगह पूरे जो भी उसका पॉइंट्स आ सकता था मैंने आपको लिखा कर देने का प्रयास किया। हाँ सर दिए हैं। और मैंने आपको पिछले क्लासेस में वादा किया था कि हम एक नए टॉपिक की ओर भी आगे बढ़ेंगे। और उस टॉपिक आपको नाम बताए थे क्या? नहीं, हमें बताए नहीं थे। मैं बताता, परेशान मत हो। सर बताओ आज क्या चालू करने वाले हमारे साथ? बेटा आज मैं जो नया टॉपिक चालू करने वाला उसका नाम है सब्सक्रिप्शन। क्या नाम बताइए? सब्सक्रिप्शन। अब देखो बेटा, ये जो सब्सक्रिप्शन है, मैं आपको पढ़ाने से पहले कुछ बातें बताना चाहता, आप ध्यान से सुनो। मैं लिखने के लिए आपको मना नहीं करता। मेरा क्या कहना है, ये कुछ थ्योरेटिकल सेशन है, उसको पहले आप समझो, उसकी बेसिक चीज को आप जानो, और फिर एक जगह जब आप हो जाए तब आप उसको लिखना चालू करो। ठीक है, तो सारा कुछ जो भी अंडरस्टैंडिंग है आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो हम आज की क्लासेस में सब्सक्रिप्शन के बारे में जानेंगे, उसके बेसिक चीजों पे ध्यान देंगे, उसके बेसिक पहलू पे हम लोग क्या करेंगे बेटा? ध्यान देंगे। ठीक है, तो आप सबका वापस से स्वागत है। मैं रोहित कुमार आपका एफिशिएंट एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता। और आज के क्लास को हम क्या करते बेटा? मिलकर एक साथ क्या करेंगे? आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है सर, चलिए ना। तो मैं फिर से बोलता, आप ध्यान से सुनो। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तब तक मैं पूरा ना लिख लूं। उसके बाद आप एक बार समझ लेना भाई, समझने के बाद आप पूरा लिखो। लिखने में कौन से मनाही है? हाँ सर आप एकदम जो बोल रहे हैं हम आपकी बातों को मानेंगे, यही उम्मीद करते बेटा। वेरी गुड। ठीक है, तो मैं आज सब्सक्रिप्शन टॉपिक चालू कर रहा हूं। उससे पहले 2 मिनट लूंगा, रिवाइज करा ले क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा था। हाँ सर बता दीजिए वापस से। देखो बेटा, हमने एनपीओ के बारे में पढ़ा था, उसका डेफिनेशन पढ़ा था। हाँ सर पढ़े थे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे बताओ? उनका कुछ होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इनका। हाँ सर याद आ रहा है। सर बताओ सर, एनपीओ कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, क्या क्या बनाती है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अच्छा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से क्या पता चलता है? कैश पोजीशन। अच्छा, उनका ओपनिंग बैलेंस होता है, उनका कुछ क्लोजिंग बैलेंस होता है। जो कुछ भी उनको मिलता है हम डेबिट साइड में लिखते हैं, जो कुछ भी उनको पेमेंट बोल के जाता है क्रेडिट साइड लिखते हैं। उससे मतलब नहीं है कि वो कब का पेमेंट जा रहा है, उससे मतलब नहीं है कि कब का रिसीव हो रहा है। हम रिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड हम क्या करते थे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा करते थे। हाँ भैया हम लोग लिखा करते थे। हम ये भी भेदभाव नहीं करते थे कि वो कैपिटल नेचर का है कि वो रेवेन्यू नेचर का है। हमको तो बस इसी से मतलब हुआ करता था, पैसा आ रहा है लिख दो, पैसा जा रहा है लिख दो। फिर हमने ये भी देखा था कि जब हम रिसीट पेमेंट अकाउंट पढ़ रहे थे तो शायद कैश बेसिस बोलकर एक अकाउंटिंग फॉलो करते थे। हाँ सर करते थे। तो ये सारी कुछ हमने पढ़ा था। फिर नेचर्स के बारे में पढ़े थे। इट इज अ रियल अकाउंट एज वेल एज एसेट्स अकाउंट, डिफरेंट अप्रोचेस के अनुसार। ठीक है, फिर रियल अकाउंट का डेफिनेशन पढ़े थे। इट इज अ समरी ऑफ क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन ऑफ अ कैश बुक। जो कौन बनाता है? एनपीओ बनाता है। क्या बोलकर बनाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कब बनाता है? साल के अंत में। क्या जानने के लिए? टू नो द कैश पोजीशन। हाँ सर। फिर हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पता किया था कि दो ही चीज होता है, एक इनफ्लो होता है कैश का और एक आउटफ्लो होता है कैश का। इनफ्लो भी होगा तो दो तरह का, एक रेवेन्यू बोलकर और एक कैपिटल बोल के, और पेमेंट भी होगा, आउटफ्लो भी होगा तो दो चीज बोल के, एक रेवेन्यू बोल के और एक कैपिटल बोल के। ठीक है, तो आज कुछ मुख्य बातें पे आपके साथ चर्चा और भी करेंगे सब्सक्रिप्शन बोलकर। उससे पहले मुझे कुछ बैकग्राउंड कंसीडर करना है, बैकग्राउंड क्लियर करना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप ध्यान से सुनो, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कहीं भागे नहीं जा रहा, बट आप ध्यान से मेरे क्लास को सुनो फिर आप लिखना। ठीक है सर, चलिए चालू करते हैं। आइए देखो सुनो, अब हम जब पिछले क्लास में थे बेटा जी तो हम एक अकाउंट पढ़ रहे थे जिसका क्या नाम था बताओ? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। हाँ सर पढ़ रहे थे। क्या बताओ? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सबको दिख रहा है बराबर से? कैमरा भैया बच्चों को एकदम दिख रहा होगा, जूम करने बराबर से। ठीक है, तो हम जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ रहे थे तो ये जो रिसीट था इसका कुछ मतलब जाने थे, और जाने ये भी थे कि इसमें क्या आता है और क्या नहीं आता है। ठीक है, तो रिसीट का बेसिकली जो मतलब होता है वो क्या होता है बताओ? इनफ्लो। क्या बताओ? इनफ्लो मतलब आना। मतलब क्या? आना। क्या आना? नगद नारायण आना। क्या आना? कैश आना। क्या आना? लक्ष्मी जी का दर्शन होना। ठीक है, और हम पेमेंट के बारे में पढ़े थे, इसका मतलब क्या होता है? आउटफ्लो। इसका मतलब क्या होता है बताओ? आउटफ्लो मतलब जाना। क्या जाना? कैश जाना। क्या जाना? नगद जाना। क्या जाना? लक्ष्मी का जाना। ठीक है सर, चलिए तो हम लोग जब पढ़ रहे थे दोस्त तो ये जो इनफ्लो था हमने पता किया था ये दो तरह का था। हाँ सर पता किया था दो तरह का था। और ये जो आउटफ्लो था ये भी हमने पता किया था दो तरह का था। हाँ सर ये भी हमारे पास दो तरह का था। ये जो इनफ्लो था एक था रेवेन्यू रिसीट बोल के। हाँ सर ये जो था एक क्या था? रेवेन्यू रिसीट बोल के।
बोलो ना हाँ हाँ सर। और दूसरा क्या चीज था बताओ, जब दूसरा बार पैसा आएगा तो क्या बोलकर आ रहा था बताओ, कैपिटल रिसीट। क्या आ रहा था बताओ, कैपिटल रिसीट। जब हम आउटफ्लो की बात करें तो यहाँ पे भी मैंने सर यही लिखा हुआ था। हाँ सर यहाँ पे भी आप यही लिखे थे। क्या लिखे थे, अगर आएगा तो रेवेन्यू रिसीट, तो जाएगा भी तो रेवेन्यू बोलकर, लेकिन हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू पेमेंट। हाँ सर क्या बताओ, रेवेन्यू पेमेंट। आएगा कैपिटल रिसीट बोल के, तो हो सकता है जाएगा भी कैपिटल रिसीट बोलकर। शायद हम लोग ये सारा कुछ पढ़े थे। हाँ सर कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दो ही चीज होता है, इनफ्लो होता है किसका, कैश का, आउटफ्लो होता है किसका, कैश का। ठीक है सर, तो हम लोग पता किए जो रेवेन्यू होगा, जो आएगा वो रिसीट जो होगा वो दो तरह का होगा। हाँ सर दो तरह का, एक का बोलेंगे कैपिटल और एक को क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। तो पेमेंट भी दो तरह का होगा, एक को बोलेंगे रेवेन्यू पेमेंट और एक को क्या बोलेंगे, कैपिटल पेमेंट। ठीक है सर, आपकी बात समझ में आ रही है। तो रेवेन्यू रिसीट में हमने क्या एग्जांपल दिया था, रेवेन्यू रिसीट में हम लोग क्या एग्जांपल दिए थे, ठीक है बेटा, एक चीज में गड़बड़ हो गया, हड़बड़ी में परेशान नहीं होना, तो तुम्हारा भैया गलत गलत पढ़ाते हैं ना, लाइक कैपिटल पेमेंट। चलिए धन्यवाद कैमरा वाले भैया बताने के लिए। सुनिए, तो ये जो रेवेन्यू रिसीट हमने देखा था, इनकम, बोलो ना हाँ। अब हमने इसमें देखा था इनकम, फिर इसमें हमने देखा था कैपिटल रिसीट में भी दो चीज हो सकता है, हम एसेट बेच दें और उससे पैसा आए। हाँ सर, तो उसको हम कैपिटल रिसीट बोले थे। हो सकता है हमें लोन रिसीव हो जाए। हाँ सर, हमें क्या लोन, क्या रिसीव हो जाए सर, लोन रिसीव हो जाए। ठीक है, तो रेवेन्यू पेमेंट में जो हम लोग बोले थे, कब जाएगा पैसा, जब एक्सपेंसेस का क्या करेंगे, भुगतान करेंगे। हाँ सर, तो कैपिटल पेमेंट भी बोले थे, अगर हो सकता है हम कुछ एसेट्स खरीदें और उसकी भुगतान करें, तो हमारे पास से पैसा जो जाएगा उसको कैपिटल पेमेंट बोलेंगे। हो सकता है हमें लोन मिला था, हो सकता है हम लोन क्या करें, रीपे कर दें। हम लोन क्या कर दें, रीपे कर दें। तो जब हम रीपे करेंगे तो हो सकता है हमारे पास से पैसा क्या होगा, जाएगा। तो दोस्त ये कुछ हम आपके साथ पढ़े थे। हाँ सर पढ़े थे, डिस्कस किए थे, बोलो ना हाँ। अब सवाल ये उठता है कि ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बन रहा है वो किस बेसिस को फॉलो करके बन रहा है, वो किस बेसिस को फॉलो करके बन रहा है, कैश बेसिस। क्या बन रहा है बताओ, कैश बेसिस, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हाँ सर समझ रहे हैं हम लोगों को, हाँ या ना, ठीक है। लेकिन हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से मदद से हम दो चीज बनाते हैं, हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से दो चीज बनाते हैं। एक को बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हाँ सर, और एक को क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट भी दो बनता है, एक बनता है ओपनिंग बैलेंस शीट, एक बनता है क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हम अगला जो स्टेप जाएंगे फाइनलाइज करने के लिए, जो बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन यहां पर जो दिख रहा है, तो चार आइटम दिख रहा है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू पेमेंट, कैपिटल पेमेंट। तो क्या सर हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो क्या सर चारों चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? मेरा बात ध्यान से सुनिए, मैं बोला जब इसके बाद हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे चार आइटम दिख रहा है, क्या चारों आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा? ना सर, चारों आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, कुछ यहां से जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और कुछ यहां से जाएगा बैलेंस शीट। तो सर हमें ये बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा जाएगा? देखो बेटा मैं लिख रहा हूं। अब इसके बाद, किसके बाद, रिसीट एंड पेमेंट के बाद हम क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे ना, तो इसमें जो इनकम आएगा और एक क्या आएगा, एक्सपेंस आएगा। इसमें इनकम आएगा और एक क्या आएगा, एक्सपेंस आएगा। तो जब इनकम आएगा तो इनकम सर कौन वाला लेंगे, रेवेन्यू नेचर वाला, जो बार बार होता है एनपीओ को, कौन सा लेंगे, रेवेन्यू नेचर वाला। तो एक्सपेंस भी कौन सा लेंगे, उसी एक्सपेंस को लेंगे, उसी एक्सपेंस को जगह देंगे इस अकाउंट में जो क्या होता होगा, बार बार होता है। इसका मतलब यहां पे क्या लिख दिए, रेवेन्यू इनकम, तो यहां पे क्या लिख दिए, रेवेन्यू पेमेंट। क्या लिख दिए बताओ, रेवेन्यू पेमेंट। सर ये क्यों बता रहे हो, सब समझिए बेटा, 3 लाइन है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैपिटल बोलकर नहीं जाएगा, नहीं समझे, मतलब आप लोन पे कर दोगे, रीपे कर दोगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। आप एसेट बेच के पैसे लाओगे तो उसका पूरा अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। ओहो, डिस्कस करेंगे आपके साथ, डिस्कस करेंगे। मतलब यहां पर वही इनकम जाएगा जो रेगुलर इन नेचर है। सर समझे, अगर इंट्रेंस फीस एनपीओ का रिसीव होगा, वो रेगुलर है, वो रेवेन्यू है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। तो सर क्या नहीं आएगा, अगर हमने
एसेट खरीद लिया और उसका पेमेंट किया तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया और उसके ऊपर अगर हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। कौन सा साइड में? इनकम साइड, रेवेन्यू इनकम बोल के। अगर हमने सैलरी पे कर दिया तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, रेवेन्यू पेमेंट बोल के, एक्सपेंडिचर साइड में। लेकिन अगर हमने लोन का भुगतान कर दिया, लोन का रिपेमेंट कर दिया तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। सर समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूं? हाँ सर। तो मैं बोला कि यहाँ पे तो 4 आइटम है लेकिन चारों नहीं आ रहा है, यहाँ पे बस वही आ रहा है सर जो कैसा है, वो रेवेन्यू इनकम है और दूसरा क्या है? रेवेन्यू पेमेंट है। रेवेन्यू इनकम है और दूसरा रेवेन्यू पेमेंट है। बाकी कहां जाएगा? जब पढ़ेंगे तो आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब सुनो सर, तो सर क्या ऐसा है क्या जब ये रिसीट एंड पेमेंट पढ़े थे तो आप बोले एक बेसिस को फॉलो करें जिसका नाम है कैश बेसिस, तो क्या इसका भी कुछ बेसिस है? हाँ है सर। क्या कैश बेसिस? नहीं, इसका अलग बेसिस है और इसके बेसिस को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्रूवल बेसिस। क्या बोलेंगे बताओ? एक्रूवल बेसिस। मतलब एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अगर हम रिसीट एंड पेमेंट पढ़ेंगे तो अकाउंटिंग करने के लिए जो बेस का इस्तेमाल करेंगे उसको क्या बोलेंगे? कैश बेसिस। लेकिन अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे और उसका अकाउंटिंग करेंगे तो हम वहां पे जो अकाउंटिंग फॉलो करेंगे उसको क्या बोलेंगे? एक्रूवल बेसिस। तो सर ये बात है, रिसीट एंड पेमेंट में कैश बेसिस होता है। आप समझाए थे हम कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई सा इवेंट को तभी रिकॉर्ड करेंगे या तो कैश में आएगा या तो कैश में जाएगा। तो सर एक्रूवल भी बता दो। बेटा वही बताने के लिए सर ये थीम रेडी कर रहे हैं। तो जब हम सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करेंगे, ध्यान से सुनो, जब हम सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें किस बेसिस को फॉलो करना है? एक्रूवल कंसेप्ट को। किस बेसिस को? एक्रूवल कंसेप्ट को। अच्छा सुनिए ध्यान से। अब सपोज करो एक्रूवल कंसेप्ट क्या होता है सर, हमें समझाइए। सुनो, हो सकता है कि एनपीओ को क्या रिसीव हो गया? एनपीओ को क्या रिसीव हुआ? सुनो मैं आपको फर्क बता रहा हूं, ये कैश बेसिस और ये एक्रूवल बेसिस का आपको फर्क समझा रहा है। सुनो सर, कैश पता था, एक्रूवल बता रहे। सुनो, एनपीओ को सपोज करो रिसीव हो गया 42,000 सब्सक्रिप्शन। क्या कह रहा था? 42,000 सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। किस साल के लिए बताओ? 2012 से लेके 13। सर करेंट ईयर लो ना। अरे भाई एग्जांपल है, एग्जांपल, हाइपोथेटिकल, जरूरी नहीं है सर करेंट ईयर, कुछ भी हो सकता है। तो एनपीओ को रिसीव हुआ 42,000 सब्सक्रिप्शन। पता चला कि ये 42,000 कैसे है, तो ये 42,000 का कुछ इस तरह था। 2011 से लेके 12, 2012 से लेके 13 और 2013 से लेके 14। मैं आपको फिर से बता रहा, कैश बेसिस पता था, फिर बता रहा आपको एक्रूवल बेसिस आज मैंने चर्चा में लाया, मैं उसको भी बता रहा। बेटा ध्यान से सुनिए, बड़ा आसान सा विषय है, बड़ा आसान सा टॉपिक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बताइए सर, हो सकता है हमें तीनों साल मिला के कितना रिसीव हुआ? बताइए सर 42,000। कहां क्वेश्चन में दिया होगा? मैंने एग्जांपल लिया बेटा, मैंने एग्जांपल लिया है। सपोज करिए यहां हमको पिछले साल का रिसीव हुआ 10,000 और इस साल का रिसीव हुआ कितना बताइए? 8,000। तो आप ही बताइए कितना होगा? कितना लिखिए यहां पे बैलेंसिंग फिगर में। ये काम करते हैं, इसको कर लेते हैं 12,000, इसको भी कर लेते हैं 12,000, यहां लिखो 22,000। सही है, लिख दिया यहां पे 12,000, ठीक है ना? चलिए, तो मतलब इस एनपीओ को 42,000 मिला सर जी। उस 42,000 में कुछ पिछले साल का मिला है। कैसे आपको पता चल जाता है भैया ये पिछले साल का? ना राखो, क्वेश्चन में जो ईयर दिया हुआ वो 12-13, तो इस मुताबिक ये 12-13 करेंट ईयर होगा। हाँ, तो इसके पहले वाला कौन सा साल होगा? 11-12, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर। और आने वाला कल कौन सा होगा? आने वाला साल कौन सा होगा? 13-14, तो उसको क्या बोलेंगे? नेक्स्ट ईयर, या फिर एक और क्या नाम बताया मैंने? सब्सिक्वेंट ईयर। ठीक है, तो 42,000 में सिर्फ इस साल का पैसा नहीं मिला आपको। 42,000 में आपको 3
3 साल का पैसा मिला, मतलब कुछ पिछले साल का, यस सर, कुछ इस साल का, यस सर, आने वाले साल का, यस सर। सर कैसे, ये देखो, तो 12,000 पिछले साल का, 22,000 इस साल का और 8,000 आने वाले साल का। अब सवाल ये उठता है कि जब ये मिला तो जब एनपीओ इसको दिखाएगा तो कहां दिखाएगा? सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हाँ सर दिखाएगा। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जब दिखाएगा तो उसका दो ही साइड होगा, एक रिसीट साइड और एक पेमेंट साइड। अरे बोलो ना नालायक को, हाँ सर, एक रिसीट साइड और एक क्या हो जाएगा? पेमेंट साइड। ठीक है सर, क्या बताइए? ठीक है सर। चलिए अब बताइए, क्या एनपीओ को पैसा मिला तो क्या 42,000 आया है? हाँ सर आया है। क्या 42,000 इनफ्लो है? हाँ सर 42,000 इनफ्लो है। सर इनफ्लो सर रिसीव है, सर रिसीव है। हाँ तो कहां लिखेंगे? रिसीट साइड। कहां लिखेंगे? रिसीट साइड। रिसीट मतलब कौन सा साइड हो गया? डेबिट साइड। हाँ तो ये डेबिट साइड, हम यहां पे क्या लिखेंगे? टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन। अब सवाल उठता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जब अकाउंटिंग करेंगे तो कौन सा बेस को फॉलो करेंगे? सर कैश बेसिस। और कैश बेसिस क्या बोलता है? कोई सा भी ट्रांजैक्शन, कोई सा भी इवेंट रहने दो, हमको ट्रांजैक्शन से नहीं लेना देना। हम किसके पीछे भागेंगे? कैश के पीछे। हम किसके पीछे भागेंगे? कैश के पीछे। वो पिछले साल का लिख दो, वो इस साल का वो लिख दो, वो आने वाले साल का लिख दो। हमें तो मतलब है टोटल कितना रिसीव हुआ है। इसलिए मैंने बोला ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस फॉलो करेगा? कैश बेसिस को। तो मैं यहां पे टोटल लिखूंगा, तीनों साल का मिला के। क्या करेंगे बताओ? तीनों साल का मिला के। क्यों? क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट किस बेसिस को फॉलो करता है? कैश बेसिस को। तो मैं बोला 2011 से 12, 2012 से 13 और 2013 से 14। तो मैं बोला ये रहा 12,000, ये रहा 22,000 और ये रहा 8। तो मैं तीनों साल को जोड़ के मैं टोटल लिखूंगा। टोटल क्यों? क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस बेसिस को फॉलो करके बनता है? कैश बेसिस को। किसको बताओ? कैश बेसिस को। और कैश बेसिस में क्या होता है? टोटल कितना रिसीव हुआ हम क्या करते हैं? लिख देते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। अब दोस्तों रिसीट एंड पेमेंट हम क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सर जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, जब हम इनकम एंड बाबू गप नहीं ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, ध्यान दो। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इसका भी दो साइड होगा, एक का नाम है एक्सपेंडिचर और एक का नाम है इनकम। ये देखो क्रेडिट साइड को क्या करेंगे? इनकम बोलेंगे, हाँ सर बोलेंगे। और डेबिट साइड को क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर। डेबिट साइड को क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर। मतलब मेरा बताने का तरीका, मेरा बताने का मतलब कि जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो हम कैश बेसिस फॉलो करेंगे, तो हम टोटल अकाउंट लिखेंगे, यस सर, मतलब 42,000। हाँ लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे तो वहां पे दूसरा बेस फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरा बेस को क्या बोलेंगे? एक्रूअल। क्या बोलेंगे? एक्रूअल। एक्रूअल मतलब एक्रूअल बोलता है हमें कैश से लेना देना नहीं है, हमें ट्रांजैक्शन से लेना देना है। तो ट्रांजैक्शन कब का होना चाहिए? करेंट ईयर का। ट्रांजैक्शन कब का होना चाहिए? करेंट ईयर का। तो जब हम 2012-13 में खड़े हैं तो करेंट ईयर हमारे लिए 12-13 होगा। तो 12-13 का अमाउंट कितना है? 12-13 का अमाउंट कितना है? 22,000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलता है कि हम जब भी बनेंगे एक्रूअल बेसिस पे बनेंगे। और एक्रूअल बेसिस मतलब क्या होता है? हमको वही ट्रांजैक्शन लेना है जो करेंट ईयर का हो। और करेंट ईयर हमारे लिए क्या है? 2012 से 13। तो 2012 से 13 में जब हम जाएंगे तो सब्सक्रिप्शन तो इनकम बोलेंगे, रेवेन्यू रिसीट है, हाँ सर। और जब जाएंगे तो हम वहां पे लिख देंगे क्या चीज? 22,000। सर ये 22,000 क्यों लिखे? क्योंकि जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे एक्रूअल बेस पे करेंगे। और एक्रूअल बेस क्या बोलता है? हमें कैश से मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है ट्रांजैक्शन से। और ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर उस पीरियड से रिलेट होना चाहिए। वो पीरियड कौन सा होना चाहिए? करेंट ईयर। वो पीरियड कौन सा होना चाहिए? करेंट ईयर, करेंट ईयर, करेंट ईयर। तो इस क्वेश्चन में करेंट ईयर क्या है हमारे लिए? 12-13। तो हम क्या टोटल लिखेंगे? नहीं सर, हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो हम टोटल नहीं लिखेंगे, हम वही ट्रांजैक्शन का अमाउंट लिखेंगे जो किस साल का हो? करेंट ईयर का। और करेंट ईयर में क्या है? 22,000। तो सर आप ये बताइए एक्रूअल बेसिस। हाँ सर, तो मैं ये बोला कि जब हम एक्रूअल बेसिस पढ़ेंगे
तो एक्रूअल बेसिस में जब अकाउंटिंग करेंगे तो हमें कैश का पीछा नहीं करना है, हमें किसका पीछा करना है, ट्रांजैक्शन का। और ट्रांजैक्शन किस साल का होना चाहिए, इस साल का। बहुत सारे मेरे मित्र पूछ रहे हैं इस बार, ये 22 साल का अच्छे से बता दीजिए। सुनिए दोस्तों, इनकम एक्सपेंडिचर हम पर्टिकुलर करंट ईयर का बना रहे हैं 12 से 13, वही करंट ईयर है। तो हमको जो टोटल रिसीव हुआ, 42 से रिसीव हुआ। हाँ सर, हमें जो रिसीव हुआ टोटल कितना हुआ, 42 से रिसीव हुआ। अब ये 42,000 क्या करेंट ईयर का इनकम है? नहीं सर करेंट ईयर कहां से है? जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो करेंट ईयर बोलेंगे। और करेंट ईयर मतलब क्या है, इस साल क्या है, 12-13। तो करेंट ईयर में तो सिर्फ करेंट ईयर का इनकम आना चाहिए। तो करेंट ईयर का इनकम कितना है, 22 है, लेकिन हमको मिला टोटल कितना है, 42 है। लेकिन इसमें क्या करेंट ईयर का नहीं है सर, ये पिछले साल का। सर उसको लेस कर दीजिए, देखिए लेस कर दीजिए। सर क्या 22,000 इस साल का है? हाँ मैं वही समझा रहा कि 22,000 इस साल का, उसको लिखेंगे। सर क्या ये 8,000 इस साल का है? सर 8,000 इस साल का नहीं है, 8,000 तो पिछले साल का। बाद में काउंटिंग करना, पहले कॉमन सेंस लगा लो, प्लस माइनस जो सीखे आप उधर ही रखो। पहले इधर हम तो प्लस माइनस करके बेटा ज्यादा न्यूमेरिकली नहीं सॉल्व करेंगे, हम काउंटिंग करेंगे, प्रॉपर लेजर बनाएंगे। आगे आपको लेजर ही बनाना है, आप लेजर ही एप्लीकेबल है, ठीक है। आप निकालो आंसर, बट बेस्ट प्रेजेंटेशन क्या है सर, लेजर है। कौन क्या बोलता है, ध्यान मत दीजिए, इधर सुनिए। तो बताओ 42,000 में तो तीनों साल का है, ये पिछले साल वाला भी है, ये इस साल वाला भी है और आने वाला कल भी है। लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एकदम टोटल लिखेंगे, नहीं सर हम तो किस साल का फिगर लिखेंगे, जो करेंट ईयर का। और करेंट ईयर में कितना जाना चाहिए, तो इस साल का होना चाहिए। तो इस साल 22,000 हमको मिला है, लेकिन ये 22,000 जरूरी है कि हमको मिला ही होगा, हमको लेना देना नहीं है, मिले या ना मिले। हमको तो मतलब है करेंट ईयर में मेरा कितना इनकम है, और वही मेरा कहां जाना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो बताओ ना 42,000 में पिछले साल का था, उसको लेस कर दिए, फिर 8,000 पिछले साल का था, लेस कर दिए। आप बताओ कितना हो गया। तो हमको कितना लिखना चाहिए, ये देखो 22,000। आई होप सबको समझ में आ रहा है, आपको आई होप सबको समझ में आ रहा है। हाँ सर इतना नोट कर लो 5 मिनट में, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे सब्सक्रिप्शन। बेटा हम लोग सब्सक्रिप्शन को ढूंढने निकले हैं। अब मैं जब सब्सक्रिप्शन से पूछा तो बोला मेरा अकाउंटिंग होता है एक्रूअल बेसिस पे। तो पहले मेरे से पहले जाओ एक्रूअल से पूछो कि उसका मतलब क्या होता है। तो हम एक्रूअल के पास चले गए, एक्रूअल से आएंगे, आप लिख लो, फिर सब्सक्रिप्शन के पास जाएंगे। ठीक है सर लिखिए, 5 मिनट दिया, फटाफट बता दो। चलिए सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा था, आई होप सबका हो गया। छोटा सा आप लिख लेना, सुनो और बात सुनो। तो हम जब रिसीट एंड पेमेंट आए तो रिसीट एंड पेमेंट क्या बोला, हमें तो जब भी अकाउंटिंग करना है किससे मतलब है, कैश बेसिस पे। मतलब हम जब बनेंगे तो कैश फॉलो करना, हमें ट्रांजैक्शन से लेना देना नहीं है। तो हम जब कैश पता करेंगे तो हम टोटल देखेंगे, ना कि इस साल का, ना कि पिछले साल का, ना कि आने वाले कल का। हमें किससे मतलब है, टोटल से। तो टोटल कितना है, 42,000। तो रिसीट एंड पेमेंट में कितना जाएगा, 42,000। बच्चा पूछा क्यों, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट जब भी बनेगा किस बेसिस को फॉलो करेगा, कैश बेसिस को। और कैश बेसिस क्या बोलता है, कैश में लिख दो, कैश में जा रहा लिख दो, आया कैश में 42,000 टोटल लिख दिए, यस सर। लेकिन जब हम उससे बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या बोलता है, हमें कैश से मतलब नहीं है, हम तो कैश का पीछा नहीं करेंगे। मैं तो कैश का पीछा ना करूंगा। मैं बोला किसका पीछा करूं, वो बोला कोई ट्रांजैक्शन से मतलब है। वो एक्रूअल इनकम एक्सपेंडिचर क्या बोला कि मेरे अकाउंट में कोई सा भी आइटम आएगा तो वो क्या बेसिस फॉलो करके आना चाहिए, एक्रूअल। मैं बोला एक्रूअल मतलब क्या होता है, मतलब हमारे यहाँ कैश से लेना देना नहीं है, वो मिले ना मिले हमको लेना देना नहीं है। हमें तो ट्रांजैक्शन से मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन करेंट ईयर का है या नहीं। ओहो, तो जब हम 42,000 का जब हम इनकम एक्सपेंडिचर में प्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या 42,000 लिखेंगे, नहीं सर। 42,000 में तो 3 साल का डेटा है, कुछ पिछले साल का, हाँ सर, कुछ इस साल का, हाँ सर, कुछ आने वाले कल का। तो क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टोटल अमाउंट लेंगे, नहीं सर, क्योंकि वो क्या बोला, हम जब भी बनेंगे एक्रूअल पे। एक्रूअल मतलब कैश से नहीं लेना देना है, करेंट ईयर से लेना देना है। तो करेंट ईयर में कितना है, 22,000, तो आना कितना चाहिए, 22,000। करेंट ईयर में कितना है, 22,000, और हमारे लिए करेंट ईयर क्या है, 12-13, तो आना कितना चाहिए, 22,000। पहले ये समझ लो, हाँ सर समझ लो। अब मिटा लो, कुछ और चीज पढ़ा दो आपको।
कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर कुछ और एग्जांपल ले लो, हमारा और क्लियर हो जाएगा एप्रूवल। कुछ और ले लो एग्जांपल, हमारा और क्लियर क्या हो जाएगा एप्रूवल। सर थोड़ा एप्रूवल और समझा दीजिए। अरे पगले, किसके सेवा के लिए? सुबह शाम बस आपके लिए लगे हुए। देखिए सर एक बार और एप्रूवल समझाए। देखिए एप्रूवल फिर से समझा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन की ऐसी की तैसी। पहले एप्रूवल कांसेप्ट समझते हैं, पहले एप्रूवल कांसेप्ट समझते हैं। सर एक और एग्जांपल देखो जी, सपोज करो एक एनपीओ है और उस एनपीओ ने इन्वेस्टमेंट कर दिया। उस एनपीओ ने क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट कर दिया। मेरा बच्चा रटेगा नहीं, मेरा बच्चा समझेगा, प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करेगा, कॉमन सेंस लेकर आएगा, क्लास 1 2 का मैथमेटिक्स का स्किल भी लेकर आना, बस और कुछ नहीं लगता इधर। ठीक है सर सुनो, तो एनपीओ ने एक इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये कोई एनपीओ होगा, एफिशिएंट एनपीओ। अरे नाम है भाई, नाम है। और ये जो एनपीओ जब इन्वेस्ट कर दिया तो इस इन्वेस्टमेंट पे उनको क्या रिसीव होने लगा? इंटरेस्ट। क्या रिसीव होने लगा? इंटरेस्ट। और इस इंटरेस्ट को हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे बताओ? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, क्या ये इंटरेस्ट ऑन इनकम रेवेन्यू इनकम है? हां सर। क्या ये रेवेन्यू इनकम है? हां सर। क्या ये रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड जाएगा? हां सर जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर वो रिसीव्ड एंड पेमेंट बनेगा तो कैश बेसिस फॉलो करेगा, टोटल जाएगा कितना मिला। लेकिन जब वो वहां से इनकम एंड एक्सपेंडिचर जाएगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलता सुनो जी मेरे पास वही आना जो एक्रूवल कांसेप्ट को मानते होंगे, जो नहीं मानते वो यहां नहीं आएंगे। एक्रूवल कांसेप्ट मतलब मेरे यहां कैश से लेना देना नहीं है, मेरे यहां मिला ना मिला हमको लेना देना नहीं है। हमको तो मतलब ये है कि इस साल का करंट ईयर का वो है या नहीं, वो करंट पीरियड का है वो नहीं। ठीक है सर, तो अब इंटरेस्ट जो मिला उनके लिए इनकम होगा? हां सर। और जब इनकम होगा तो ये कहां चला जाना चाहिए? इनकम। देखो भाई ये कहां चला जाना चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में। के कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि हमारे लिए इनकम है। और जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा तो किस बेसिस को फॉलो करके आएगा? वो बोला एक बेस है अकाउंटिंग करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्रूवल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्रूवल बेसिस। ठीक है सर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है सर। और ये क्या बोलता है? देखो बेटा ये क्या बोलता है, मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं। ये बोलता है हमें कैश से लेना देना नहीं है। ये कौन बोल रहा है? एक्रूवल। तो मैं बोला तुम्हें किससे लेना देना है? ये बोला हमें ट्रांजैक्शन से मतलब है। हमें ट्रांजैक्शन से मतलब है कि वो जो रिलेशन होना चाहिए, वो जो रिलेटेड होना चाहिए, वो किस साल से रिलेटेड होना चाहिए? करंट ईयर। वो किस साल से रिलेटेड होना चाहिए? करंट ईयर। ये कौन बोला? एक्रूवल बोला। तो हम इसको क्लियर करने के लिए, इसको पता करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लिए। तो जो एनपीओ इन्वेस्टमेंट किया उस इन्वेस्टमेंट पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा? हां सर। और वो उनके लिए इनकम होगा? हां सर। तो उनको 1000 पर मंथ के हिसाब से मिलना चाहिए था। तो उनको टोटल इनकम कितना मिलेगा? जब 1000 को बेटा जी मल्टीप्लाई करेंगे 12 मंथ से तो टोटल कितना मिलेगा? 12000। हां सर। टोटल कितना मिलेगा? 12000। टोटल कितना मिलेगा? 12000। कितना मिलेगा? 12000। अब हुआ क्या, हम खड़े हैं, सुनो बेटा समझो, ये इनकम उनको मिलना था 1000 पर मंथ के रेट से, तो 12 महीना का कितना हो गया? 12000। सर कितना हो गया? 12000। अब सुनो, हम 2019 में खड़े, सपोज करो हम 2019 में खड़े। 2019 में हमको जो मिला वो 12 महीना का नहीं मिला। वो हमको कितना मिला? 1000 तो मिला। कितना मिला? 10 मंथ। 1000 का मिला, लेकिन कितना मिला? 11 मंथ का। कितना मिला बताओ? 11 मंथ। तो कितना हो गया? 11,000। हमें कितना मिला? 11,000।
मैं आपको एक्रूअल समझा रहा हूं दोस्त, आप ध्यान से समझो। मुझे मिलना कितना चाहिए, मेरा इनकम कितना है 12,000, मुझे इस साल मिला कितना 11,000, तो सर कितना नहीं मिला 1,000। अब सुनो ना दोस्त, जब मेरा बच्चा एंट्री करेगा इस 11,000 का, तो बोलेगा कैश अकाउंट डेबिट, हाँ सर, और वहां कितना लिख देगा 11,000, हाँ सर, और क्या लिख देगा इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट उनके लिए क्या है, इनकम है, तो क्या बोलेगा 11,000। सर समझो कितना टाइम लगता है मतलब नहीं है, आप समझ के जाओ घर, मतलब इससे ऐसा, ठीक है समझिए। तो हमें 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 मिलना कितना चाहिए साल का, टोटल 12,000, वही हमारे लिए क्या है, इनकम। क्या हमें 12,000 मिला है, नहीं सर, हमें कितना मिला 11,000। क्या हम 11,000 का एंट्री मारेंगे और बाकी 1,000 छोड़ देंगे, नहीं सर, वो भी तो हमारे लिए इनकम है, लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, मिले चाहे ना मिले, मैं वही तो समझा रहा हूं, वेदर रिसीव और नॉट, रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि मेरा इनकम है और वो रिसीवेबल है, आउटस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहा मैं, क्या बोल रहा, रिसीवेबल है, मुझे मिलना बाकी है। तो मेरा बच्चा एक और एंट्री मारेगा, ये तो पहला एंट्री हो गया 11,000 का, एक और एंट्री मारेगा जो नहीं मिला है, और क्या बोलेगा इंटरेस्ट, क्या बोलेगा इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितना, जितना नहीं मिला है 1,000, और क्या बोलेगा टू इंटरेस्ट। सर ये जो एंट्री मार रहे हैं थोड़ा देखा देखा लग रहा है, एक्रूड वाला क्लास 11 में मारा करते थे, ठीक है बेटा, यहां ध्यान देते हैं। मतलब जब हम 2019 में खड़े हैं और जब हमको अपना इनकम बोलना है, तो इनकम हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं, और वहां पे जब अकाउंटिंग करेंगे तो किस बेसिस को फॉलो करेंगे, एक्रूवल। क्या एक्रूवल में कैश से लेना देना है, कितना मिला उतना लिखेंगे, नहीं सर, हमें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से ट्रांजैक्शन से मतलब है कि करेंट ईयर का कितना, क्या बताओ, कोई ट्रांजैक्शन जो है करेंट ईयर का कितना, तो करेंट ईयर का कितना 12,000, मिला कितना 11,000, तो 1,000 का एंट्री छोड़ देंगे, पागल समझाए क्या, वो मेरा इनकम है, आज नहीं मिला कल मिलेगा, लेकिन उसका भी एंट्री मारेंगे, क्यों, क्योंकि एक्रूवल कंसेप्ट फॉलो करें, क्या फॉलो करें, एक्रूवल कंसेप्ट। अब जब मेरा बच्चा 2019 का लेजर बनाएगा, सुनिएगा, मेरा बच्चा 2019 का लेजर बनाएगा, ये देखो जी 2019 का लेजर, किसका लेजर बना रहा है, राइट ऑफ, मैं चाहता इजी दे देता, सुनो जी, इनकम आउटस्टैंडिंग है, डेबिट, रिसीव इन एडवांस, समझो, समझिए इधर। अब ये किसका लेजर है, इंटरेस्ट का, ये किसका लेजर है, इंटरेस्ट का। अब बताओ जब पहला एंट्री किए हैं तो उसका पोस्टिंग करेंगे, सर करेंगे, तब क्या कर रहे हैं, मैं बोला इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड जाएंगे, एक मिनट इनफ्लो कर रहा है, हम क्रेडिट साइड जाएंगे और लिख देंगे बाई कैश, क्या लिख देंगे बाई कैश, कितनी बैंक में लिखते, मैंने कैश लिया, या कितना लिख देंगे 11,000। फिर दूसरा एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, क्या लिखेंगे बाई इंटरेस्ट, क्या लिखेंगे बताइए, बाई इंटरेस्ट रिसीवेबल, क्या लिखेंगे बाई इंटरेस्ट रिसीवेबल, कितना लिखेंगे 1,000, और टोटल जोड़ के हमारे लिए इंटरेस्ट क्या है, कौन सा अकाउंट है सर, नॉमिनल है, और नॉमिनल अकाउंट कहां जाता है, साल के अंत में। सर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और सर ये हमारे लिए इनकम है, तो सर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, हाँ जाएगा, तो लिख दो ना टोटल जोड़ के, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कितना जाना चाहिए 12,000, कितना जाएगा 12,000। सर क्यों लिखे, अब मैं तो वही तो आपको समझा रहा है कि हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बात कर रहे हैं तो उसमें रेवेन्यू इनकम आएगा या रेवेन्यू एक्सपेंस आएगा, लेकिन हम यहाँ पे इनकम का एग्जांपल लिए, तो ये क्या बोलता है कि जब भी इनकम आएगा वो कहां चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा तो वो किस बेसिस को फॉलो करेगा, एक्रूअल बेसिस को। एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है, हमको कैश से लेना देना नहीं है, मतलब हमको कितना मिला 11,000, हमको उससे लेना देना नहीं है, कैश बेसिस मतलब क्या, यहाँ तो मिला 11,000, लेकिन क्या 11,000 से लेना देना है, नहीं सर, हमको किससे मतलब है, एक्रूअल क्या बोलता है, हमको ट्रांजैक्शन से मतलब है जो इस साल का कितना है, जो इस साल का कितना है, वेदर रिसीव हो या ना हो, इस साल का कितना था, इस साल का कितना था 12,000, तो क्या हम 12,000 लिखेंगे या 11,000 लिखेंगे, नहीं सर हम 12,000 लिखेंगे, हमको कैश से लेना देना नहीं है, एक्रूअल बोलता है, हमें किससे मतलब है कि करेंट ईयर का कितना, तो 2019 का कितना 12,000, तो मेरा इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा 12,000। अब बात करते हैं और समझने के लिए, तो 2019 हो गया, सपोज करो हम फिर 2020 में हैं और फिर हमें इंटरेस्ट फिर रिसीव हुआ, अरे होगा या नहीं होगा, हाँ
हमें इंटरेस्ट क्या हुआ, रिसीव हुआ। मैं आपको लेजर से समझा रहा, दो चीज अब ध्यान से दो, पकड़ के रखो, कुछ हार्ड नहीं, कुछ हार्ड नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोले तो एक्रूअल कंसेप्ट, जो भी इनकम आएगा एक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो करके आएगा। वहां पे कैश से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, टोटल से। सुनिए, अब जब 2020 में है, 19 था, 2020 में है, तो हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कितना रिसीव हुआ, 13,000। कितना रिसीव हुआ, 13,000। कितना रिसीव हुआ सर, 13,000। अब जब ये 13,000 रिसीव हुआ, तो एक नॉर्मल आदमी इंटरेस्ट रिसीव का जो डेटा एंट्री कर रहा है, वो क्या एंट्री मारेगा, वो बोलेगा कैश अकाउंट डेबिट 13,000 टू इंटरेस्ट, क्योंकि उनके लिए इनकम है। अरे बोलो ना, हाँ 13,000। लेकिन हर साल का कितना इनकम है सर, 12,000, लेकिन मिला कितना है, 13,000। तो हम 13,000 इनकम एक्सपेंडिचर में डालेंगे, नहीं सर, इस 13,000 में इस साल का 12,000 मिला और 1,000 वो पैसा है जो पिछले साल के अंत में मिलना था लेकिन मिला नहीं था, जिसका एंट्री हम पिछले साल के अंत में 1,000 बोल के कर दिए थे। ओहो, मतलब कि यहां पर हमें मिला कितना, 13,000, लेकिन मेरा करेंट ईयर का इनकम कितना होना चाहिए, 12,000, क्योंकि इंटरेस्ट का एग्रीमेंट क्या है कि हमको मिल रहा है पर मंथ 1,000, तो 12 मंथ का 12,000, मिला कितना, 13,000। तो कैश से मतलब है, नहीं सर, कैश तो रिसीट एंड पेमेंट से, हम तो इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ रहे हैं, हम तो इनकम के बारे में जान रहे हैं। हमें किससे मतलब है, करेंट ईयर से। हमें किससे मतलब है, करेंट ईयर से। तो इस 13,000 में 2 साल का है, कोई एग्जामिनर देगा, आपको कंफ्यूज करेगा, हमें लेना देना, हमें तो करेंट ईयर से मतलब है कि इस साल का कितना इनकम। हाँ सर, तो हमने जो पिछले साल एंट्री मारा था साल के अंत में, आज उस एंट्री को क्या करेंगे, रिवर्स। क्या करेंगे, रिवर्स, क्योंकि कल हमने इंटरेस्ट रिसीवर बोल के डेबिट किया था, क्योंकि हमने कमाया है लेकिन हमें मिला नहीं था। और इंटरेस्ट बोल के मेरा इनकम था तो मैंने क्रेडिट किया था, लेकिन उसका एंट्री मैंने पिछले ही साल मार दिया था। आज वो पैसा मिल रहा है तो फिर से एंट्री मारेंगे। आज उसी एंट्री को, कैमरा में दिख रहा है बच्चों को, आज उसी एंट्री को हम रिवर्स कर रहे हैं। इस साल जो पिछले साल के अंत में हमें नहीं मिला था, लेकिन हमने एंट्री क्या कर लिया था, मार दिया था। ये देखिए दूसरा एंट्री, मैं बोला रिवर्स कर दो सर, मैं बोला इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कोई बात नहीं बेटा, आधा लोग पागल बोल रहे होंगे क्या है एक ही चीज को, पढ़ो बेटा ध्यान से, समझ के जाइएगा बेटा। आज नहीं तो कभी और काम आएगा, लेकिन बेटा काम तो आएगा, लेकिन बेटा काम तो आएगा। अब सुनिए ना सर, ये जो एंट्री ये कब का है, 2020 का। तो अब ये 2020 का, इसका भी लेजर बना के दिखा दिए सर। मैं आपको जो समझाने की प्रयास कर रहा हूं सर, उसका नाम है एक्रूअल कंसेप्ट। फिर से मेरे दोस्त बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए, इस शो को देखते रहिए। हम जो कंसेप्ट का पीछा कर रहे हैं वो क्या है, एक्रूअल। देसी स्टाइल में बताए थे, अकाउंट्स की भाषा में अब बता रहे, सुनते जाइए। तो इसका भी लेजर बनाएंगे सर, हम बनाएंगे सर, ये देखिए इसका भी लेजर बना रहे, हाँ सर बनाइए इसका। तो ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड, ये क्या बना रहे हैं, इंटरेस्ट का लेजर। अब ये किस साल का लेजर है सर, 2020, 2020। अब 2020 में ये लेजर तो 2 बार डेबिट क्रेडिट होगा, हाँ सब होगा। देखिए पहला एंट्री, क्या पहला एंट्री में इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, जाएंगे हर साल के बाद इस साल की क्या लिख देंगे, जो मिला होगा हमको, कितना मिला, 13,000। ये एंट्री क्या किया आप पोस्टिंग, हाँ सर इसका भी पोस्टिंग करेंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड जाएंगे और क्या लिखेंगे, 2, क्या लिखेंगे, 2 ऊपर लिख देते हैं, 2 इंटरेस्ट रिसीवेबल, 2 इंटरेस्ट रिसीवेबल। कितना लिख देंगे सर, 1000। कितना लिख देंगे सर, 1000। और इंटरेस्ट हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट, एनपीओ नॉमिनल अकाउंट को साल के अंत में कहां भेजेगा, अगर इनकम होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ सर, तो क्या इसको भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भेजेगा, हाँ सर। ये देखिए सर, ये देखिए 13,000, ये देखिए 13,000, कितना हुआ, 13,000। तो 13 में से एक कितना हुआ, 12,000। कितना हुआ, 12,000। इसको कहां डाल देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, एक्रूअल कंसेप्ट। सर मैं आपको क्या पढ़ा रहा था सर, एक्रूअल कंसेप्ट। अब जहां जहां मैंने ब्लैक से हाईलाइट किया, ये देखिए ना सर, मुझे 2 चीज बताना है सर। ये देखिए सर, ये देखिए सर,
सुनिए फिर से समझिए, एक्रूवल कंसेप्ट पढ़ा रहे थे। एग्जांपल समझाने के लिए क्या लिए कि एमक्यू ने इन्वेस्टमेंट करा, उस इन्वेस्टमेंट को इंटरेस्ट मिला और वो इंटरेस्ट उनके लिए इनकम है, किस नेचर का, रेवेन्यू का, और कहां चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्रॉब्लम ये आ गई कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जब भी ट्रांजैक्शन आएगा हमें किससे मतलब है कि वो करेंट ईयर का है या नहीं, मिले ना मिले हमको मतलब नहीं है। कौन बोलता है, एक्रूवल कंसेप्ट। तो हम जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे तो मेरा एक बेस होगा क्या करने के लिए, अकाउंटिंग, और उस बेस को क्या बोलेंगे, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या बताइए, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो एक्रूवल बेसिस से पूछे, हे एक्रूवल, क्या पूछे बताइए, हे एक्रूवल, ये बता मेरे बच्चों को तू है कौन, तू कहां से आई है इस लॉकडाउन के पीरियड में। तो बताया कि मुझे लेना देना नहीं है, किससे, कैश से। मुझे तो लेना देना बस एक ही से है कि वो ट्रांजैक्शन इस साल का है या नहीं, वो करेंट ईयर से रिलेटेड है या नहीं। तो मैं बोला समझाने के लिए कि ये जो इंटरेस्ट हमको मिल रहा है इनकम बोलकर, वो हमको कैसा मिल रहा है, 1000 पर मंथ। कैसे मिल रहा बताइए, 1000 पर मंथ। तो 12 महीना का इनकम कितना होना चाहिए, 12000। सर हमको 10,000 मिलेगा, फिर भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाना चाहिए, जो इस साल का, तो इस साल का इनकम कितना है, 12000। सर हमें मिल गया 14000, तो फिर भी कितना जाना चाहिए, 12000। फॉलोइंग द एक्रूवल कंसेप्ट, फॉलोइंग द एक्रूवल कंसेप्ट। सुनिए दोस्तों, तो 2019 में जब 2019 में क्या हुआ, 11 महीना का मिला। 2019 में क्या हुआ, 11 महीना का मिला। 1000 के रेट से 11 महीने कितना हुआ, 11000। तो जब हम इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे और जब हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालेंगे तो क्या हम 11000 ट्रांसफर करेंगे, नहीं सर। क्यों सर, क्योंकि सर आप बोल रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो भी आएगा वो किस बेसिस को फॉलो करेगा, एक्रूवल को। तो इंटरेस्ट को भी क्या फॉलो करके गुजरना पड़ेगा, एक्रूवल को। तो कितना जाना चाहिए सर, 12000 जो इस साल का है। तो हमें मिला कितना, 11000। मैंने उसका एंट्री कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट में इंटरेस्ट, मैंने उसको लेजर में दिखाया, बाई कैश 11000, ठीक है सर। लेकिन जो 1000 नहीं मिला है उसको भी दिखाएंगे, उसको छोड़ देंगे, नहीं सर, उसको दिखाएंगे कि वो इनकम रिसीवेबल है, मिला है नहीं मिला मतलब नहीं, लेकिन हम उसको दिखाएंगे हमने कमाया है लेकिन हमें मिला नहीं है। तो दूसरा एंट्री पास किए, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। फिर इंटरेस्ट के क्रेडिट साइड गए और इसको क्या बोल दिए, बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल 1000। और ये इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, ये इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है। तो ये कहां चला जाना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो भाई साहब इसी साल का इनकम जाता है जो करेंट ईयर का है। और करेंट ईयर का कितना है सर, 12000। तो ये देख लो सर 12000 आ गया, ठीक है सर। लेकिन जब हम फिर 19 के बाद कौन सा साल आता है, 2020। कोई बच्चा नहीं बोलता ना सर 2021। बेटा हम ठाकुर प्रसाद कैलेंडर और फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, आप नॉर्थ कोरिया कैलेंडर देख रहे हैं, यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है, इंडिया है। देखिए 2020 में अब हमें फिर रिसीव हुआ, कितना रिसीव हुआ सर, 13000। कितना रिसीव हुआ सर, 13000। तो अकाउंटेंट क्या एंट्री किया होगा, अकाउंटेंट क्या एंट्री किया होगा, 13000 मिला है, बोलेगा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और इसका भी हम लेजर में दिखाएंगे तो बोलेंगे बाय कैश। ये देखो इसका एंट्री, इसका लेजर, बोलेंगे इंटरेस्ट लेजर में जाएगा। ये लेजर कब का, 2020 का, बाय कैश 13000। तो सवाल ये है मेरा इस साल का इनकम कितना है, वो 2025 का भी हो। इस साल का तो इनकम सर 12000 है और सर मिला कितना है, 13000। तो सर 13000 इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, पागल हो गए आप। अब करते हैं महाराज, इस साल का जाएगा जो करेंट ईयर का, करेंट ईयर का कितना है, 12000। तो 13000 क्यों, 1000 पिछले साल वाला है जिसका एंट्री हमने मारा था और उसको आज हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स, क्योंकि इसका एंट्री तो पिछले साल कर चुके थे। तो ये देखिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो फिर हम इंटरेस्ट के डेबिट साइड गए और इस एंट्री का पोस्टिंग यहां पे कर दी टू इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो एक्रूवल कंसेप्ट फॉलो करने के अनुसार मेरा इस साल भी जो इनकम होगा वो कितना होना चाहिए, 12000। क्या 12000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जा रहा है सर, हां सर, दैट इज एक्रूवल कंसेप्ट। सर ये क्यों बताया ना, लाइक छोटा में बताए थे निश्चित पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर खोल के, आपको नहीं समझा था। तो ये है एक्रूवल कंसेप्ट का एग्जांपल। अब हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। तो 2 मिनट रुक जाओ, एक चीज और दिखाना है, एक चीज और। ये दोनों लेजर 2019 का लेजर और ये 2020 का लेजर, इन दोनों कंबाइन करके मैं उधर बना रहा हूं और आपको समझने के लिए देखो, ये दोनों को कंबाइन करके मैं उधर बना रहा हूं। ये देखो सर, इंटरेस्ट
2019 कंबाइन कर रहे सर। तो हम यहाँ पे 2019 में क्या लिखे थे, बाई कैश कितना 11,000, और यहाँ पे क्या लिखे थे, बाई इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना 1,000, और हम उस साल के अंत में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना डाले थे सर। अरे भाई मैं तो कहता ना, आप रटो मत, आप लॉजिक को समझो यार, रटो मत। डेबिट होता है, डेबिट साइड, डेबिट, अरे भूल जाओ, लॉजिक समझो। फिर आया 2020 में कंबाइन कर लिए, 2020 में आया, और 2020 में क्या बोले, टू इंटरेस्ट रिसीवेबल, टू इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना 1,000, कितना बताओ 1,000, और क्या बोलेंगे बाई कैश, बाई कैश कितना 13,000। तो इस साल भी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए सर, वो कितना जाएगा सर 12,000, कितना जाएगा सर 12,000, दैट इज कॉल्ड एक्रूवल कंसेप्ट। तो मैं अब आपसे कुछ पूछना चाह रहा, मैं आपसे पूछना चाह रहा, जब हम 2019 में थे तो ये जो इंटरेस्ट रिसीवेबल था, ये 1,000 जो बाकी था वो क्या था, वो साल के अंत का था जो हमें मिला नहीं था। तो क्या रिसीवेबल मेरे लिए एसेट्स है? हाँ इनकम है, लेकिन हम कमाए लेकिन हमको मिला नहीं है, तो एसेट्स हुआ ना। तो जब इनकम आउटस्टैंडिंग हो जाए, या गलत है आउटस्टैंडिंग मतलब बोलिए रिसीवेबल हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे एसेट्स है। तो एसेट का बैलेंस कौन सा होता है सर, डेबिट, और एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट, तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। तो जब हम इंटरेस्ट का लेजर बनाए, जब हम इंटरेस्ट का, हम आपको लॉजिक कुछ बता रहे हैं, एक तो एक्रूवल कंसेप्ट फॉलो हुआ कि एक्रूवल कंसेप्ट मतलब वही इनकम जाएगा जो करंट ईयर का, वही इनकम जाएगा जो करंट ईयर का। दूसरा, ये जो सीडी था साल के अंत में, उसका उसको अगले साल जब आए 2020 के स्टार्टिंग में, तो यही सीडी क्या बन गया बीडी, यही सीडी क्या बन गया बीडी। तो बच्चा बोलता, अब कुछ आपको समझ में आ रहा, मैं आपको सब्सक्रिप्शन बता रहा। तो सब्सक्रिप्शन क्या, मैं लिखता आपको समझाता। तो सब्सक्रिप्शन वो पैसा है जो हर मेंबर के द्वारा अपने अपने एनपीओ में क्या दिया जाता है, सहयोग बोलकर क्या किया जाता है, कंट्रीब्यूट किया जाता है। इट इज नॉट अ ग्रांट but it is a contribution, it is not a grant but it is a contribution which is made by each member of the NPO towards his membership। हम आगे जानेंगे डेफिनेशन, परेशान मत हो। तो मेंबर, हर मेंबर अपना हिस्से का पैसा क्या करते हैं, एनपीओ को कंट्रीब्यूट करते हैं, देते हैं। कैसे देते हैं, कंपलसरीली देते हैं, उनको देना मैंडेटरी देते हैं। सर नहीं समझे सर, कंपलसरी जब आप सीए बन जाएंगे सर, तो सीए बनने के बाद आपको अपना मेंबरशिप, आपको एक मेंबरशिप नंबर मिलेगा। मैं उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रहा था, तो सीए सर का सील था, मेंबरशिप नंबर था, एमएन नंबर लिखा हुआ था। वो मेंबरशिप कब तक जिंदा रहेगा, तब तक आप सब्सक्रिप्शन देते रहेंगे, मेंबरशिप फीस देते रहेंगे। सर नहीं दिया तो खत्म खत्म खत्म। तो ये मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा। तो सुनिए, तो सब्सक्रिप्शन क्या है, ये वो चंदा है, ये वो पैसा है जो दिया जाता है। अब क्या लफड़ा होता है, कुछ मेंबर या तो पैसा देते ही नहीं, फिर से सुनो सब्सक्रिप्शन में क्या लफड़ा है, कुछ मेंबर या तो पैसे देते ही नहीं या फिर एडवांस में दे देते। ध्यान से सुनो, कुछ मेंबर या तो पैसे देते ही नहीं, क्या बोल के, मेंबरशिप फीस या फिर सब्सक्रिप्शन, या फिर कुछ एडवांस में दे देते। लेकिन जब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट करेंट ईयर का बनाएंगे, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बोलता है मुझे ना एक्रूवल बेसिस पे ही बनाना, क्योंकि मैं रेवेन्यू इनकम हूं, मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड जाने वाला हूं, और वहां पर जो भी जाएगा वो एक्रूवल बेसिस से जाएगा, कैश से लेना देना नहीं। क्यों नहीं मिला या फिर वो एडवांस मिल गया, हमें तो लेना देना बस इसी से है कि वो करेंट ईयर का कितना है। तो सब्सक्रिप्शन में कुछ मेंबर पैसे नहीं देते या फिर कुछ पैसे मेंबर एडवांस में दे देते। तो हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालेंगे तो हम वही इनकम बोल के डालेंगे जो क्या होगा, करेंट ईयर का होगा, जो कब का होगा, इस साल का होगा। समझा? हाँ अब समझो। अब ये जो लेजर बना है, तो अब कोई कभी कभी, अब सुनो, एक तो नहीं मिला मतलब हम कमाए हैं तब नहीं मिला, क्योंकि मेरे लिए क्या है, इनकम है, और एक बिना कमाए मिल गया, मतलब इनकम नॉट अर्न बट रिसीव इन एडवांस। एडवांस मिला तो क्या बोले, इनकम नॉट अर्न बट वो तो अगले साल का था जो इस साल मिल गया, वो इनकम अगले साल का था जो इस साल मिल गया। तो मैं बोला इनकम नॉट अर्न बट रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द करेंट अकाउंटिंग पीरियड, लेकिन उसको इनकम बोल के नहीं दिखाएंगे। तो अब क्या होता है, हम एक ही लेजर में जो हमको नहीं मिला है, मतलब जो रिसीवेबल है, और जो हमको एडवांस मिल गया, हम दोनों को एक ही लेजर में क्या करेंगे, कंबाइन करके दिखाएंगे। सर कब? तो अब आधे बच्चे बोलते हैं एक ही लेजर में सर बीडीसीडी कैसे है, ये रहा प्रूफ।
ये बीडी कहां से है? इसका मतलब जरूर पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था जो इस साल क्या बन गया? ओपनिंग बैलेंस। तो जब क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग दिया रहे, मतलब रिसीवेबल वर्ड दिया रहे या फिर रिसीव इन एडवांस दिया रहे सब्सक्रिप्शन से लेके, तो हम अलग अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि दोनों अल्टीमेट कंबाइन करके हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालना है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो करेंट ईयर का इनकम जाएगा ना सर। तो हम अलग अलग बनाकर टाइम क्यों व्यर्थ करेंगे? हम दोनों को कंबाइन कर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्रूअल कंसेप्ट फॉलो करके डाल देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, हो गई बात खत्म। तो ये रहा एक हल्का सा प्रूफ। अगर यही सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल होगा, अगर यही इनकम रिसीवेबल होगा, तो हमारे लिए क्या होगा? एसेट्स है। मतलब वो पैसा जो हमें 12,000 तो था, लेकिन मिला कितना था? 11,000। कितना नहीं मिला था? 1,000। तो वो क्या 1,000 भी हम कमाए थे? यस, आई हैव अर्न्ड बट नॉट रिसीव। तो वो क्या हो गया? एसेट्स हो गया। और एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। तो क्या इसका बैलेंस क्रेडिट साइड आ रहा है? कैन आई से इट इज एसेट्स? यस सर। और अगले साल के शुरुआत में ये क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। अरे सब बराबर बच्चों, ये क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। तो कैन आई से क्या आप जज कर पा रहे हो कि एसेट्स है? हाँ। लेकिन यही जब हमें एडवांस में मिल जाएगा जो अगले साल का है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा। और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो क्लोजिंग बैलेंस किधर होगा? डेबिट। बस यही मुझे आपको बताना था। दिस इज द प्रूफ, दिस इज द प्रूफ। तो बेटा मैं आपको आज एक्रूअल कांसेप्ट समझाया, और हम थोड़ा सा एक जगह और लिख लेते हैं, कुछ समझा देते हैं, एक बार वापस वो रिसीटेड पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं, फिर अगले क्लास में सब्सक्रिप्शन के पूरे डिफाइन करके एक जगह में लिखेंगे। तो आप नोट करो, तब तक मैं इधर से मिटा दूं। मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, मैं थर्ड कुछ नहीं पढ़ा। अब ध्यान से सुनो, कुछ नहीं, मैं अक्सर पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा बेटा, कुछ नहीं। बस सब्सक्रिप्शन पे लिंक बैठाने के लिए मैंने एक छोटा सा इसी की तरह मिलता जुलता एक एग्जांपल मैंने सेट किया, जिसको मैंने इनकम इंटरेस्ट इनकम बोला, और अब उसको मैं फिट कर रहा हूं किसके साथ? सब्सक्रिप्शन के साथ। तो मैं लेजर बना रहा। अब ये जो सब्सक्रिप्शन, मैं आपको समझाऊंगा, आप लॉजिक समझो। ये जो सब्सक्रिप्शन, ये इनकम अकाउंट, ये जो सब्सक्रिप्शन, ये कौन सा बताओ? हमारे लिए इनकम अकाउंट है। अब ये क्या लफड़ा होता है कि कुछ मेंबर पैसा नहीं देते, तो क्या नहीं दिए? सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम, और इनकम हमको नहीं दिए, तो हमारे लिए क्या हो गया? हम क्या बोले? सब्सक्रिप्शन। हम क्या बोले? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। हम क्या बोले? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। और रिसीवेबल बोले तो हमारे लिए क्या हो गया? एसेट्स हो गया। और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। मतलब ये किधर आएगा? ओपनिंग बैलेंस क्या हो गया? डेबिट। तो ये ओपनिंग बैलेंस किधर साइड आएगा? डेबिट साइड। मैं आपको समझा रहा, मैं फिर बोल रहा, समझा रहा, पढ़ा नहीं रहा आपको। सुनिए, ये तो बोले सब्सक्रिप्शन खत्म, बट इतना जल्दी आएंगे। और तो फिर क्लोजिंग बैलेंस किधर आएगा सर? क्लोजिंग बैलेंस किधर आएगा सर? सर क्लोजिंग बैलेंस हमें पता है, क्रेडिट साइड, ठीक है। अब यही जो सब्सक्रिप्शन है, कुछ मेंबर हमें क्या कर देते हैं बताओ? कुछ मेंबर हमें क्या कर देते हैं? एडवांस दे देते हैं। कुछ मेंबर हमें क्या देते हैं? एडवांस दे देते हैं। एडवांस में दे देते हैं। अब जब एडवांस में दे दिए तो हम लोग उसको क्या बोले? सब्सक्रिप्शन। क्या बोले बताओ? सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। क्या बोलते हैं सर? सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। और एडवांस जब वर्ड आ गया ना सर, तो हमारे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी। और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है सर? क्रेडिट। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा सर? क्रेडिट। तो हम इसको किधर से स्टार्ट करेंगे? क्रेडिट साइड से। किधर से स्टार्ट करेंगे? क्रेडिट साइड से। और इसको किधर दिखाएंगे? क्लोजिंग बैलेंस किधर दिखाएंगे? डेबिट से। किधर दिखाएंगे? डेबिट से। लॉजिक समझा? अब ये दोनों अकाउंट, एक जब हमारे लिए एसेट्स है, एक जब हमारे लायबिलिटी, और दूसरा इनकम है, हम तीनों को कहां दिखाएंगे? एक ही अकाउंट में। तीनों को कहां दिखाएंगे सर? एक ही अकाउंट में। क्योंकि हमें तो उसी साल का इनकम डालना है जो करेंट ईयर का है, तो हम अलग अलग ना बना के, टाइम ना बर्बाद करके, हम एक ही लेजर बनाएंगे। और हम अल्टीमेट एडजस्ट करने के बाद, क्या बताओ? एडजस्ट करने के बाद हम उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे सर? हम उसको ट्रांसफर कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब देखो, इसी को मैं बनाता हूं, आपको समझा रहा सर, मैं आपको फिर से बोल रहा, मैं आपको पढ़ाया नहीं सर सब्सक्रिप्शन के बारे में, बस आपको दोस्ती कराया, थोड़ा और दोस्ती करा रहा सर। ये देखिए, ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। अब सुनो सर क्या पढ़ा रहा है। अगर हमको सब्सक्रिप्शन इस साल जो रिसीव हुआ है, हमको मतलब नहीं है कि वो आने वाले कल का मिल गया, वो पिछले साल का भी मिल गया, वो इस साल, हमें तो टोटल से मतलब है कि हमें कितना मिला।
और जब सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो इंटरेस्ट को हटाओ और एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। हमने वहां एंट्री क्या बोला था इंटरेस्ट के लिए, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, वहां इंटरेस्ट को हटाओ और क्या बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। क्या बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो ये लो जी, हम क्या लिखेंगे, बाई कैश। क्या लिखेंगे, बाई कैश। बाई कैश जो कहां होगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है सर, मजा आ रहा है, हाँ सर मजा आ रहा है। देखिए अब यही मैं सब्सक्रिप्शन के लिए बोला कि अगर ये पैसा ऐसा हो, हमें मिलना था कितना 12,000 और मिला कितना 11,000, तो हम ऐसा बोल सकते हैं मेरा वो 1,000 इनकम है जो हमने कमाया है, जो हमें मिला नहीं, जो हमें रिसीवेबल है। और रिसीवेबल वर्ड हो गया इनकम के लिए, तो हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो हम डेबिट साइड में जाएंगे चले गए और डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। मैं फिर से पढ़ाने वाला सर, मैं बस आपको एक यहां से फिट कर रहा है सब्सक्रिप्शन। तो अब ये एसेट्स है, तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट, देखो लिख रहे हैं एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट, तो एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। ये देखो जी, ये देखो बाई सब्सक्रिप्शन, बाई सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, बाई सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, जो भी अमाउंट होगा। लेकिन यही सब्सक्रिप्शन सर हमारे लिए क्या हो जाए, लायबिलिटी हो जाए। यही सब्सक्रिप्शन हमारे लायबिलिटी सर कब होगा, जब एडवांस में पैसा मिल जाएगा। और जब एडवांस में पैसा मिल जाएगा तो सब्सक्रिप्शन को क्या बोलेंगे, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किधर होता है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किधर होता है, क्रेडिट साइड। तो लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस किधर होता है, डेबिट साइड। देखो तो मैं लिख रहा लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, तो लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। ये देखो मैं क्रेडिट साइड गया और क्या लिखूंगा, बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन। मैं फिर से बोल रहा सब्सक्रिप्शन से मैं दोस्ती करा रहा ना सर, बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्योंकि क्लोजिंग है, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। हाँ या ना, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। और हम ये सब्सक्रिप्शन को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो उस अकाउंट का एक नाम है, वही उतना देर से चर्चा हो रहा था, उसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट जाएगा वो किस साल का होना चाहिए, करेंट ईयर का। तो हम करेंट ईयर में अमाउंट कब डालेंगे, जब इन सबको प्लस करेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, लेस करेंगे, तब इधर में अमाउंट आएगा। क्या मैं उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करूं, बस समझ रहे बेटा, सीख रहे हैं, कल और समझेंगे। तो मैं बोला जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे पैसे, तो क्या मैं बोलूं, इधर साइड को जोड़ के और इधर इन दोनों को लेस करके। तो मैं एक वर्ड बोलूं, एडजस्ट करने के बाद करते हैं। तो एडजस्ट में दो ही चीज आएगा, एडजस्ट में दो ही चीज आएगा, एक जो रिसीवेबल है, एक जो रिसीविंग एडवांस है। और फिर एडजस्ट करने के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वही अमाउंट जाएगा जो किस साल का होगा, करेंट ईयर का। किस साल का होगा, करेंट ईयर का। ये देखो सर, ये देखो करेंट ईयर का। यहाँ पर टोटलिंग कर लेंगे। अरे लेजर का 3 रूल, पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग। लेजर का 3 रूल, पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग। ये रहा पोस्टिंग 2 और 22 है, ये रहा टोटलिंग। अब क्या करेंगे, बैलेंस। तो बैलेंस किए तो अमाउंट इधर आया और उसको हम लोग बोलेंगे 2, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2, क्या बोलेंगे, 2 इनकम एंड। मैं आपको सिखा रहा है, मैं थोड़ा सा इस अकाउंट का चीर फाड़ किया, थोड़ा बहुत कल और करेंगे। इसको अभी ओटी में लेकर आए हैं, इसको बस अभी डेमो दिखा रहे हैं। और ये एक्सपेंडिचर अकाउंट सर कैसे हो जाएगा, सर बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा शायद ये वाले सबको प्लस करने के बाद और इन दोनों को लेस करने के बाद। तो कहना इसे हमने एडजस्ट करने के बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाला। सर क्यों, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर क्या बोलता है, हम जब भी आएंगे एक बेस को फॉलो करेंगे और उस बेस को क्या बोलेंगे, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो सर एक आज हम लोग कुछ नया चीज पढ़े, हाँ सर नया पढ़े कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब भी कोई आइटम आएगा वो किससे रिलेटेड होगा, वो किस बेसिस को फॉलो करेगा, एक्रूवल और रिसीट एंड पेमेंट कैश। सर एक बार प्लीज, अरे क्या पगला बोलना सर, एक बार एक और एग्जांपल दिखा दीजिए और हमें फिर से क्लियर कर दीजिए कि रिसीट एंड पेमेंट में कैश बेसिस कैसे फॉलो हो रहा है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या बेटा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्रूवल बेसिस कैसे फॉलो कर रहा है, सब्सक्रिप्शन एक्रूवल बेसिस फॉलो करके कैसे। एक बार अरे पगला इतना रिक्वेस्ट बस देख लो। तो हमने, मैं समझा रहा, इसको समझ लो।
ये रहा थोड़ा बहुत लेजर अकाउंट सब्सक्रिप्शन का, जो कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कल हम इसके बारे में जानेंगे। तो एक क्लियर कट कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब भी जाएगा वो किस कांसेप्ट को फॉलो करेगा, वो किस बेस को फॉलो करेगा सर, एक्रूअल। और एक्रूअल क्या बोलता है, हमको कैश से लेना देना नहीं है। अगर आप कैश वाले हैं तो आप कैश बेसिस हैं तो आप रिसीट एंड पेमेंट में जाइए, अगर आप ट्रांजैक्शन हैं तो हम करेंट ईयर के हैं तो आप यहाँ पे आइए एक्रूअल। तो एक्रूअल बोलते हैं हमको कैश से लेना देना नहीं है, हमको तो लेना देना है ट्रांजैक्शन से, कि वो ट्रांजैक्शन इस साल का है या नहीं। तो सुनिए ना सर, देखिए सर एक बार और बता देते हैं। अरे पगला तुम लोग जो है ना सब भावुक कर देता है एकदम भावुक, एकदम भावुक को बोले तो ना तुमसे एकदम भावुक कर। चलिए सर देखिए सुनिए हम क्या बता रहे हैं। सपोज करो एनपीओ है हैज रिसीव, मैं प्रूफ कर रहा हूं वापस से कि कैश बेसिस उधर और एक्रूअल बेसिस इधर, मतलब रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंस। देखो एनपीओ हैज रिसीव सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, हैज रिसीव सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2018 और 19। क्या बताओ 2018 एंड 19 रुपीज 20,000। कितना बताओ रुपीज 20,000। आउट ऑफ विच, क्या बताओ आउट ऑफ विच रुपीज 3,000 4 कुछ ये हम सॉल्व करेंगे आपको समझाने के लिए, और कोई इसमें अकाउंट कुछ नहीं लागेगी, बुझे। सिंपल हम लोग कॉमन सेंसेस को सॉल्व करेंगे। 4 2017 से 18 एंड रुपीज 2019 से 20 सब्सक्रिप्शन रुपीज 6,000, सब्सक्रिप्शन रुपीज 6,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग। ये ऐसा हटाइए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मेरे गुरु कह गए रिसीवेबल बोलो, देखो सब्सक्रिप्शन स्टिल रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रुपीज 6,000 स्टिल रिसीवेबल फॉर द ईयर 2018 से 19। अब सुनो सर, आप बोले कि एक बार हमें बता दो, क्या बेटा आप बोले एक बार हमें बता दो कि ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ये फॉलो करता है कैश बेसिस, ये फॉलो करता है। बेटा रटा नहीं रहे, बोले रटवा रहे, बेटा नहीं रटवा रहे। ये फॉलो करता है कैश बेसिस और इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉलो करता है एक्रूअल। बस इसको वापस एक बार प्रूफ कर दे रहे हैं एक क्वेश्चन के अंदर। तो कैश बेसिस उसका नाम ही है सर, तो उसको किससे मतलब है कैश से, और कैश टोटल कैश से, किससे मतलब टोटल कैश से। और एक्रूअल बेस में सर उसको कैश से मतलब है क्या, नहीं, उसको किससे मतलब है ट्रांजैक्शन से। उसको किससे याद रखना है थ्योरी, ट्रांजैक्शन से। और ट्रांजैक्शन किस साल से रिलेटेड होना चाहिए, रिलेटेड टू करेंट ईयर, रिलेटेड टू करेंट ईयर। तो मैंने पिछला एग्जांपल आपको दिमाग में सेट करने के लिए एक एड्रेस कर लिया, और एक बार सब्सक्रिप्शन का एग्जांपल लेके आपको आज का क्लास समझाकर खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे, सब्सक्रिप्शन को और जानेंगे और पढ़ेंगे। ये नहीं बोलना नालायक को कि सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, आपको लगता है। देखिए तो मैं बोला सॉल्यूशन कर रहा, अब बताओ ये रहा सॉल्यूशन, ये रहा सॉल्यूशन, हाँ सर ये रहा सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बताओ सर, शॉर्टकट मत लिखो, आप ना हमें अच्छी अच्छी आदतें डेवलप करा रहे हो, खुद आप काम चोरी कर रहे हो। अरे बाप रे बाप, भगवान आपको माफ नहीं करेंगे। अरे पगला हो गया ना, गलती सुधार दे, देखो ये सुधार दिए। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये रहा रिसीट साइड, ये रहा पेमेंट साइड। हाँ 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 हाँ, ये रहा रिसीट साइड, ये रहा पेमेंट साइड। ये सर लिख दो, पूरा लिखो, क्योंकि आपको देख के हम लोग ना काम चोरी करना बंद कर दिए। अरे पगला रुलाओगे क्या, नहीं कर रहे काम चोरी। बाप रे बाप, इतना डांट रहे हो तुम लोग। ये देखो ये रहा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। हाँ सर रहा, तो अब सुनो पढ़ो। ये जो हमको एनपीओ है उसको रिसीव हुआ है, क्या रिसीव हुआ है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है, रेवेन्यू इनकम। किसके लिए, एनपीओ के लिए। कितना रिसीव हुआ है 20,000। फिर क्या है फुल स्टॉप,
जिसमें से मतलब 20,000 में बाहर लिख दिया आपके लिए। हाँ सर, क्यों सर? क्योंकि रिसीटेड पेमेंट क्या होता है? कैश बेसिस। रिसीटेड पेमेंट क्या होता है? कैश बेसिस। और कैश बेसिस मतलब टोटल, हमको किससे मतलब है? टोटल कैश कितना आया है, टोटल कैश कितना आया है। आओ अब बोलते हैं 20,000 में 3,000 पिछले साल का है सर। इस 20,000 में आउट ऑफ दिस 3,000 पिछले साल का है। तो सर आप किस साल में लिखो ना। अरे पगला, देख तुरंत डांट देते हो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा फिर, चीटिंग नहीं करो। देखो करेंट ईयर 18-19 है और बोलता है 2018-19 करेंट ईयर है, ठीक है। पिछले जो 20,000 आपको मिला है उसमें पिछले साल का 3,000 मिला है, पिछले साल का 3,000, तो इसका पिछले साल कौन सा होगा? तो 2017 से 18, समझ रहे हैं सर। और एंड 2000 क्या बताओ? 2000 क्या बताओ? 2000 कब मिला है? आने वाला कल। तो 18-19 के बाद आने वाला कल कौन सा है सर? 19-20। ये देखो लिखा हुआ है, तो देखो 2019 2020। सर कितना मिला है? 2000। सर कितना मिला है? 2000। सर ये तो हमें पता ही नहीं, सर ये तो हमें पता ही नहीं ना। लाइक मैं फिर से बोलता, अकाउंट्स की क्लास में आइएगा, कॉमन सेंस लेके और दूसरा पहली कक्षा और दूसरी कक्षा का गणित लेके। तो हम लोग गणित में पढ़े थे a + b + c = इतना, तो b = कितना, तो निकल जाएगा। हाँ सर निकल जाएगा, याद आ गया सर, सब पढ़ा है, मैथ्स भी पढ़ रहे। ये हम लोग को मैथ्स समझ में आ रहा है। ये देखो ना, लाइक कितना होगा? बोलिए कैमरा वाला भैया कितना होगा? बोलिए कैमरा वाला भैया कितना होगा? ठीक है सर, शर्मा रहे हैं भैया, बच्चे हाय बोल रहे हैं आपको, देखिए। चलिए, तो मैं क्या बोला कि जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो कैश बेसिस फॉलो करेंगे, और कैश बेसिस क्या बोलता है? टोटल से मतलब है, तो टोटल 20 है। लेकिन सर बताइए ना, क्या इस 20,000 में पूरा का पूरा इसी साल का है? नहीं सर, 20,000 में कुछ पिछले साल का है। जी सर। 20,000 में कुछ इस साल का है। जी सर। 20,000 में आने वाला कल। हाँ सर, तो हम तो टोटल लिखे ना, क्योंकि रिसीट पेमेंट किसको फॉलो करता है? कैश बेसिस, कैश बेसिस, कैश बेसिस। लेकिन जब हम रिसीट पेमेंट से बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो वो किस बेसिस को फॉलो करेगा? एक्रूअल। किसको फॉलो करेगा? एक्रूअल। अब देखो एक्रूअल बन रहा है, ये देखो, अब ये देखो एक्रूअल बन रहा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया बेटा, क्लास हो गया। मन नहीं मानता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये देखिए सर एक्सपेंडिचर, ये देखिए सर एक्सपेंडिचर, ये देखिए सर इनकम, ये देखिए सर। बाप रे, तुमको इतना धमका है, वरना मैं पूरा लिखना चालू कर दिया। ठीक है, ऐसे ही डरे रहो। ठीक है भैया, ओके प्रभु। देखिए अब बताओ, हम क्या 20,000 करेंट कर रहे हैं इनकम है? नहीं सर, लेकिन जब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जाएंगे, सॉरी मतलब जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे और जब सब्सक्रिप्शन का अमाउंट लिखेंगे तो 20,000 लिखेंगे सर, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आप तो बोले एक्रूअल कंसेप्ट। इनकम एक्सपेंडिचर देखा, माइंड में क्लिक किया, एक्रूअल एक्रूअल एक्रूअल। और एक्रूअल क्या बोलता है? कैश से लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है? ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन किस साल का होगा? इस साल का, करेंट ईयर का। इसके लिए मैंने पिछले एग्जांपल लिया था इंटरेस्ट का। हाँ या ना? याद आना चाहिए, याद आना चाहिए, याद आना चाहिए। 1 घंटा से मैं वही बता रहा है। यस सर। ये देखिए, तो मैं जब यहाँ पे आऊंगा, कहां पे? सिटी पार्क नाल है, कहां पे? बोकारो मॉल। बट गुड़बक, जब हम सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? मेरा बच्चा है होशियार, मेरा बच्चा है होशियार, मेरा बच्चा बड़ा सयाना। वो बोला कि सर 20,000 में हमें तो लेना देना किससे है सर? सिर्फ करेंट ईयर से। तो ये जो 17-18 है वो तो प्रीवियस ईयर है। मैं बोला वेरी गुड बच्चा। बोला 2018-19 तो करेंट ईयर है। बोला वेरी गुड बच्चा। बोला 2019-20 तो आने वाला कल है। मैं बोला वेरी गुड बच्चा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट जाएगा वो किस साल का जाएगा? करेंट ईयर। किस साल का जाएगा? करेंट ईयर। और करेंट ईयर कौन सा क्वेश्चन में? 18-19। तो सर ये 15,000 जाएगा। मैं बोला क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। मैं बोला क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। एक लाइन अभी भी हमने नहीं पढ़ा है। क्या नहीं पढ़ा है सर? सॉरी। बोलता ये लाइन को पढ़ो। बोलता सब्सक्रिप्शन 6,000 अभी भी से मैं बोला कुछ, मैं आपको सब्सक्रिप्शन सिखाया क्या? सर लेजर बनाओ, सर प्लस माइनस करो, कुछ नहीं। सर स्टेटमेंट बनाओ। मैं बोला आप क्या कहां पढ़े? आप वहां भूल के आओ, आप यहां पढ़ो। मैं फिर से बोल रहा, सर प्लस माइनस करके स्टेटमेंट बोल के रियल लाइफ में कोई ऐसा मेथड फॉर्मूला नहीं होता। हमें लेजर से ही निकालना है, हमें अच्छी अच्छी आदतें ही डेवलप करना है। ठीक है सर, चलिए। तो बोलता है सब्सक्रिप्शन कितना? 6,000 स्टिल रिसीवेबल। रिसीवेबल व्हाट है?
सर कब का? 18-19 का, जो अभी भी मिलना बाकी है 18-19, तो करेंट ईयर है, मतलब करेंट ईयर में 15,000 मिला और अभी भी मिलना बाकी है, तो इस साल का सब्सक्रिप्शन बोल के टोटल कितना इनकम? सर 21,000। सर कितना इनकम? सर 21,000। सर कितना इनकम? 21,000। अब आधा बच्चा कंफ्यूज। अब देखो कक्षा पहली और कक्षा दूसरी की गणित में लगा रहा हूं, सुनो ध्यान से। मुझे टोटल जो पैसा मिला है वो टोटल कितना रिसीव हुआ है? सर 20,000। क्या 20,000 पूरा का पूरा इस साल का है? नहीं सर। क्या 3,000 इस साल का है? नहीं सर। क्या उसको लेंगे? नहीं सर। क्यों नहीं लेंगे? हमें सर यहां पहुंचना है, करेंट ईयर मतलब हमें 15,000 पे पहुंचना है। 15,000 ही हमारा करेंट ईयर है, हाँ करेंट ईयर का अमाउंट है। तो सर उसमें पिछले साल 20,000 में पिछले साल का भी इंक्लूड है। सर उसको लेस कीजिए ना। सर पूछ क्यों रहे? हमें तो फॉलो करना है, हमें तो पीछा करना है। सर दीपिका पादुकोण नालायक करेंट ईयर का कंसेप्ट पे ध्यान दो। करेंट ईयर का तो करेंट ईयर का 18-19 है ना रे? हाँ सर। तो 3,000 पिछले साल का रिमूव करो क्योंकि प्रीवियस ईयर का है। सर 2,000 तो आने वाले कल का है सर। सर 2,000 तो आने वाले कल का है। सर उसको भी हटाइए सर। क्यों? क्योंकि वो करेंट ईयर का नहीं है, वो पिछले साल के लिए आज ही मिल गया। हमें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन अकाउंट को फॉलो अकाउंट को बनाना है, तो एक्रूअल कंसेप्ट फॉलो करना है, मतलब करेंट ईयर का। सर उसको भी हटाइए। सर कितना हटा दे? सर 2,000 हटाइए सर। हाँ है ना? अब बताओ मुझे कितना लिखना चाहिए? सर 20 में से 5 जाएगा तो सर 15, 20 में से 5 जाएगा तो 15। सर 15,000 तो ठीक है सर, वही तो मैं बता रहा। तो सर डायरेक्ट 15 बोल सकते थे, मैं बताया था कुछ देर पहले कुछ लोगों को, मेरी बात बची नहीं थी। प्लस वो पैसा भी जोड़ेंगे जो स्टील रिसीवेबल है, जो क्या है बताओ? स्टील रिसीवेबल है। रिसीवेबल है मतलब हमें अभी मिलना बाकी है। कितना? 6,000। कितना? 6,000। तो मैं जब करेंट ईयर में आऊंगा तो मेरे दोस्त, माय डियर, मेरे बंधु, मेरे सखा कितना लिखेंगे? 21,000। वही मैं समझा रहा। तो ये 21,000 कैसे आया? 15,000 इस साल का, हाँ, और 6,000 दोनों जोड़ के कितना हो गया? 21,000। तो मैं बता रहा था दोस्त इस क्वेश्चन के माध्यम से कि जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएंगे तो हम कैश बेसिस फॉलो करेंगे, और कैश बेसिस में मतलब नहीं है हमें तो बस टोटल लेना है, हमें तो बस पीछे किसका करना है? टोटल का। और टोटल कितना था? 20,000। तो मैं इसे स्टेप कर रहे हो नालायक को तुम्हारे लिए, तुम सबको समझाने के लिए देखो। लेकिन जब हम वहां से, कहां से? सर हवाई अड्डा सेक्टर में ना लाए, जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से जब हम कहा जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो ये क्या फॉलो करेगा? एक्रूअल कंसेप्ट। ये क्या फॉलो करेगा? एक्रूअल कंसेप्ट। और एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है? कैश से लेना देना नहीं है, कैश का पीछा मत करो, पीछा तो करो ट्रांजैक्शन का। और वो ट्रांजैक्शन कब का होना चाहिए? रिलेटेड टू करेंट ईयर। रिलेटेड टू करेंट ईयर। और करेंट ईयर हमारे लिए इस क्वेश्चन में कितना था? 18-19। कितना था हमारे लिए करेंट ईयर? 18-19। तो 18-19 से कितना जाना चाहिए? 21,000। 15,000 जो मिला है और अभी भी मिलना बाकी है, तो टोटल हमने कितना किया? 21,000। तो वहां पे 20 और यहाँ पे 21। तो दोस्त आई होप आप सबको समझा होगा मैं क्या पढ़ा रहा था। मैं प्रयास कर रहा आपको एक्रूवल कंसेप्ट के बारे में जानकारी देने के लिए, सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा झलक दिया है मैंने, क्यों BDCD एक लेजर में होता है, मैंने एक एग्जांपल इंटरेस्ट लेकर समझाया, साथ साथ मैंने उसी एग्जांपल में आपको एक्रूवल कंसेप्ट भी समझाया। तो कल फिर मिलेंगे हम लोग। अभी मिलने का जो सिलसिला है, हमारा जो प्यार है, ये बना रहेगा। हाँ सर बना ही रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऐसे बोलने के लिए। तो कल फिर मिलेंगे। कल सब्सक्रिप्शन को और चीर फाड़ करेंगे। क्या करेंगे सर? और चीर फाड़ करेंगे और तोड़ेंगे, उसकी डेफिनेशन को जानेंगे, वो कितना टाइप का होता है, उसका नेचर क्या है, ये सारा कुछ हम जानेंगे। फिर कल कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। क्या बताइए? कल कुछ हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है, आप सबसे विनती है दोस्तों कि कल आप जब बैठे पढ़ने तो आप अपने पास TS ग्रीवाल सर का बुक लेकर बैठे, हम कुछ क्वेश्चंस भी उनके साथ उस बुक से क्या करेंगे? आपके साथ करेंगे। ठीक है सर? तो मैं आज के लिए इतना ही रखता। आई होप आप कल जब मिलेंगे पूरा रिवाइज करके आएंगे, पूरा पढ़ के आएंगे, और फिर हम क्या करेंगे? आगे आगे मिलकर दोनों क्या करेंगे? बढ़ते चले जाएंगे। तो आज के लिए सर इतना ही रखते हैं, ठीक है? तो कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे आपके साथ। और आप आओ, आप घर में स्वस्थ रहो, अच्छे से रहो, अपने घर वालों के साथ रहो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। तब तक के लिए स्टे एफिशिएंट, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू फ्रॉम रोहित भैया। चलिए।